अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, जो है मैट्रिक क्लास के फिजिक्स का हमारे पास यूनिट जो नंबर जो है 14 चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसका टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी वर्ड आता है ना फील्ड, फील्ड का मतलब होता है खास रीजन। जिस तरह आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, उसमें हम जो है फील्ड सेट करते हैं। सही है। तो फील्ड सेट होती है एक खास बाउंड्री के अंदर, यानी कि आप जो आपके पास बाउंड्री होती है उसके अंदर आप फील्ड सेट करते हो। उसके अगर आप बाहर फील्ड सेट करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। जो बाउंड्री तो अगर बॉल बाहर चली जाएगी तो प्लेयर को बाउंड्री तो मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने फील्ड जो है वो बाउंड्री के अंदर खड़ी करनी है। तो फील्ड का मतलब है एक खास रीजन, एक खास इलाका। तो ये वर्ड जो है फील्ड। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, यानी कि चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइकल फैराडे ने जो है वो डिस्कवर की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने इसका जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि अगर आपके पास एक चार्ज है, समझ लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है। सही है। और मेरे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज गिवन है। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है ना वो काफी ज्यादा है। तो अभी इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है वो दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। तो आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लाइक चार्जेस में हमारे पास जो है फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। चार्ल्स जुफे ने हमें ये कॉन्सेप्ट गिवन किया था। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अभी इससे दूर है, इन दोनों के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा और करीब लाता हूँ यहाँ पे, तब भी इन दोनों के दरमियान का जो है डिस्टेंस ज्यादा है, अभी भी अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जैसी ये नेगेटिव चार्ज इसके यहाँ पे आया, करीब आया, तो इस चार्ज ने क्या किया, इस चार्ज ने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम इस चार्ज पे स्टडी कर रहे हैं, यानी इस चार्ज पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये चार्ज पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा होगा, ये चार्ज भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन हम लोग जो है वो इस चार्ज को पढ़ रहे हैं। और इस चार्ज को हम यूजुअली जो नाम देते हैं वो हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यानी कि जो चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करवाने के लिए करीब लाए हो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो टेस्ट चार्ज। यानी कि आप चार्ज को टेस्ट कर रहे हो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है। अब इस रीजन में उसने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इसने चार्ज ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे इस चार्ज ने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो हम समझ गए कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह से एक दायरा बना के भी स्टडी कर सकते हैं, यानी कि इस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज आएगा तो ये वाला चार्ज उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब फोर्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। तो आपको पता है कि दो नेगेटिव नेगेटिव या दो पॉजिटिव पॉजिटिव आप इसमें एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो हमेशा रिपल्जन होगी, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं। और जैसे कोई अनलाइक चार्जेस आप इसमें एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही है। तो ये दोनों चार्जेस आप इसमें अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका रीजन है। सही है। तो यहाँ पे कोई चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, या यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, या यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहां कोई भी चार्ज अपने ऊपर फोर्स फील करता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बुक में ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है कि अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट within a force would be exerted on other charged particles or objects। सही है। तो ऐसा रीजन जहां कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स फील करता है, यानी इस चार्ज ने क्या किया, इस रीजन में इस जो टेस्ट चार्ज था इसने फोर्स फील की, इसने एक फोर्स फील की, वो फोर्स फील थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो इस चार्ज ने इसको क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो उसने अपने ऊपर कोई फोर्स फील की। तो जिस एरिया में फोर्स फील की तो वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक फैली हुई थी, इसलिए उसने क्या किया, फोर्स फील की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सिंपल क्या होता है, अ रीजन वेयर अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो चाहे रिपल्जन हो चाहे अट्रैक्शन हो, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सही। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है, लेकिन जो वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। सही है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम ये मालूम करते हैं कि शिद्दत असल में है कितनी, यानी कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को कितनी शिद्दत से खींच रहा है, या खींच रहा है या रिपेल कर रहा है। वही बात है, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्जन होगी और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी। अब वो अट्रैक्शन की शिद्दत क्या होगी वो हमें असल में बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला भी पढ़ते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लेते हैं होती क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि A electric field is often referred to as electric force per unit charge। अच्छा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, यानी कि किस चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी कि ये फोर्स है, फोर्स हम डिनोट करेंगे F से, और ये हमारे पास आ रहा है Q, सही है। तो किसी चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई होती है वो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, उसको हम डिनोट करते हैं E से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से डिनोट करते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी कि इस चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप क्या बोलोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसकी अगर यूनिट ड्राइव करना चाहें हम लोग, तो यूनिट कैसे ड्राइव होगी कि फोर्स यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, और चार्ज यूनिट होती है हमारे पास कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट हो गई हमारे पास न्यूटन पर कूलम। आप चाहो दोस्तों आप लिख सकते हो ये न्यूटन कूलम इनवर्स, सही। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ गई। अब E फॉर आपको पता है, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, F फॉर फोर्स है, और Q फॉर चार्ज है। ये फोर्स वो है जो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचने में लगा रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज assumed to be pointing the same direction as the field direction. The electric field extends outward radially from the positive point inverse radially towards the negative point charge। तो उसका मतलब सिंपल यही है हमारे पास कि अच्छा, यहाँ पे हमने अपना एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो वो हम इससे नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तब आपको समझ आएगी कि बोल क्या है। तो कोई भी चार्ज है ना हमारे पास, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो असल में इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में नहीं होती, इमेजिनरी लाइंस होती है हम स्टडी करने के लिए। यानी कि ये चार्ज जो है वो इसको किस तरफ से इस पे चार्ज फोर्स कर रहा है, यानी कि अट्रैक्शन है ना, तो इसकी तरफ यूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी इस तरह, यानी कि हर तरफ से क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। अगर रिपल्जन होगी तो रिपल्जन इस तरह से होगी कि ये इसको इस तरह से रिपेल कर रहा है। तो ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट सराउंड्स अ चार्ज मे बी इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइन फोर्स ऑल द वे अराउंड इट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि एक चार्ज की एग्जिस्टेंस किस तरफ है, यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कर भी रहा है तो वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसकी कि सच लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है वो लाइंस, वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली आप बता चुका हूँ कि हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम लोग किसी भी चार्ज को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं कि उस चार्ज की डायरेक्शन किस तरफ होगी, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे व्हाइल व्हेन टू लाइक चार्जेस आर नियर ईच अदर सच लाइंस विल बी अपोजिट डायरेक्शन, सही है। तो दो चार्ज आपस में जब सेम होंगे तो उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, क्योंकि लाइक चार्जेस जो है आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे को दूर करने की होगी, ना कि करीब करने की। ये इसको दूर करेगा, ये इसको दूर करेगा। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे, और इनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। देन एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम, तो इनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा रीजन होता है जहाँ कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होती है कि कोई भी चार्ज कितनी शिद्दत से खींच रहा है, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका फार्मूला आपने पढ़ लिया और यूनिट पढ़ ली, न्यूटन कूलम इनवर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम किसी भी चार्ज को स्टडी करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग खींचते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे तीनों टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।